हेलो स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र विचारों की सीरीज में आज के नए टॉपिक हैं आपके रॉबर्ट किंग मर्टन। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और सोशियोलॉजी की परीक्षाओं में इनके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, सबसे पहले इनके मैन वर्क की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं। कौन कौन सी बुक्स रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा लिखी गई? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, 1938 की बुक है। द फोकस इंटरव्यू 56 की बुक है। द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है काफी। 1937 की बुक है इनकी ये। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम विद निमसेट 61 की बुक है। ऑन द सोल्जर ऑफ गेन 65 की बुक है। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, विज्ञान का समाजशास्त्र इनका महत्वपूर्ण टॉपिक है। विज्ञान का समाजशास्त्र ये इनका महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और बुक भी इनकी इस पर है। नेक्स्ट है आपकी सोशियोलॉजिकल एम्बिवलेंस, 1976 की बुक है। अगर बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपकी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आती है और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में PYQ में ये पूछी गई है। समाजशास्त्र विचारों को पढ़ाते समय हम पहले बुक, उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, बुक हो गई है बेटा ये आपकी। नेक्स्ट चलते हैं इनका रॉबर्ट किंग मर्टन। इनके जो पूरी बायोग्राफी है उसके साथ साथ इनके जो टॉपिक इन्होंने डिस्कस किए हैं उनको डिटेल कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कशन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं वो आपको इस क्लास के माध्यम से समझा सके। RK मर्टन 1910 से 2003 अमेरिकी समाजशास्त्री है बेटा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। सोरोकिन और पार्सन्स के शिष्य मर्टन ने सन 1941 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने अध्यापन की शुरुआत की। बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये जुड़ गई है। इनका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपका मिडिल रेंज थ्योरी। आप देखोगे जब थ्योरी की हम बात करते हैं तो RK मर्टन ने 3 प्रकार की थ्योरी की बात की है। ग्रैंड थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी एंड माइक्रो थ्योरी। माइक्रो सूक्ष्म सिद्धांत की बात की है। इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत की यहाँ बात की है। सबसे ज्यादा फोकस जो इन्होंने किया है वो मिडिल रेंज थ्योरी को लेकर के किया है और इन्होंने कहा कि सबसे जो व्यापक सिद्धांत है वो भी इतना उपयुक्त नहीं होगा। मिडिल रेंज थ्योरी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है और माइक्रो सब इतनी उपयुक्त नहीं होगी। तो मध्यवर्ती सिद्धांत की ये वकालत करते नजर आ रहे हैं। ये जो मिडिल रेंज थ्योरी है ये कहते हैं कि जो सिद्धांत हैं वो कितने व्यापक हों, इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी होने वाली है। ये मिडिल रेंज थ्योरी का इन्होंने सुझाव दिया है। मध्यवर्ती सिद्धांत से मर्टन का तात्पर्य तात्विक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट से है जो व्यापक किंतु महती सीमित क्षेत्र से संबंधित है। ये इनका की पॉइंट है। मर्टन ने पार्सन्स की ग्रैंड थ्योरी की आलोचना की है। पार्सन्स ने सोशल सिस्टम की बात की है। सोशल सिस्टम को अगर देखा जाए तो वो आपका इसका पार्ट है, ग्रैंड थ्योरी का पार्ट है। और इन्होंने कहा है कि ग्रैंड थ्योरी इतनी उपयुक्त नहीं है जितनी मिडिल रेंज थ्योरी उपयुक्त होगी। मर्टन ने सामाजिक संरचना, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं और जब हम रॉबर्ट किंग मर्टन को पढ़ते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट रॉबर्ट किंग मर्टन के हैं, उनको यहाँ आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, विचलन की बात करते हैं, एनोमी की बात करते हैं, जनसंचार की बात करते हैं, भूमिका, ब्यूरोक्रेसी का इनका स्टडी है। किस किसने ब्यूरोक्रेसी को स्टडी किया है बेटा? तो आप देखोगे यहाँ कर्मचारी तंत्र की हम बात करते हैं तो मैक्स वेबर का नाम आता है, रॉबर्ट किंग मर्टन का आता है और पीटर ब्लॉक का भी आता है आपका। ब्यूरोक्रेसी पे इन 3 विचारों का मेन वर्क है और भी आज मॉडर्न सोसाइटी में आते हुए थिंकर ऐड हो सकते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी, फोकस ग्रुप इंटरव्यू और विज्ञान के समाजशास्त्र आदि। ये देखोगे ये इनके मेन टॉपिक है बेटा, ये जो हमें डिस्कस करने हैं इस क्लास में। और इस क्लास को करने के बाद इन कॉन्सेप्ट के बारे में आपके माइंड में चीजें आनी चाहिए, तभी इस क्लास का रेलिवेंस आपका बनता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, मर्टन का शुरुआती लेखन और शोध कार्य। टॉपिक था इनका 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संदर्भ विषय पर है। मर्टन ने विज्ञान के विकास और दिशा के विश्लेषण के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया के
अप्रत्याशित परिणामों के विचार के आधार पर लेटेंट फंक्शन की अवधारणा दी है। दो प्रकार के इन्होंने फंक्शन बताए हैं, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन। फंक्शन फंक्शन का उल्लेख इन्होंने किया है प्रकार्य। प्रकार्य पे सबसे ज्यादा काम इन्हीं का ही है और इन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है फंक्शन। तीन कॉन्सेप्ट इनके यहाँ पे हैं, फंक्शन, डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन। प्रकार्य, दुष्कार्य और अकार्य। सिंपल तौर पे अगर देखोगे डेफिनेशन पिछली क्लास में भी मैंने आपको रिपीट कराई है, फंक्शन आर दो ऑब्जेक्ट विच हेल्पफुल टू मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक व्यवस्था को सामंजस्य बनाए रखने में जो योगदान देते हैं उनको प्रकार्य बोला है। ये दुष्कार्य, आगे चलोगे तो ये सामाजिक परिवर्तन की बात भी करते हैं हम यहाँ पे। ये सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का कार्य करते हैं और इनका ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये शून्य रहते हैं, इन्हें नॉन फंक्शन बोला है। अब ये दो प्रकार के बताए हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आया हुआ है। मर्टर ने ऐसी स्थिति को एनोमी कहा है। कौन सी स्थिति एनोमी है? अब यहाँ पे जब हम एनोमी का जिक्र करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके। एक तो आपका इमानुएल दुर्खाइम का है, एनोमी को लेकर के वो भी बात करते हैं। एक अलगाववाद है जो मार्क्स बात करते हैं, इसे मैंने अच्छे तरीके से पिछली क्लासों में आपको बताया है, कार्ल मार्क्स। इसे इमानुएल दुर्खाइम भी बात करते हैं, एनोमिक सोसाइटी की बात करते हैं। और एनोमी का डिस्कशन आपका रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा भी किया गया है। अब यहाँ रॉबर्ट किंग मर्टन एनोमी को क्या कहते हैं? जब सांस्कृतिक मानदंड और लक्ष्य इनके अनुरूप व्यवहार करने की समूह के सदस्यों की समायोजित क्षमताओं के बीच भारी संबंध विच्छेद हो जाता है, दोनों के बीच खाई उत्पन्न हो जाती है, तो ये एनोमी है। अब आप देखोगे सोसाइटी जिस व्यवहार को अप्रूव कर रही है और व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर रहा है, उनके बीच में गैप आ जाता है, उसको मर्टन ने एनोमी कहा है। आगे हम एक पूरी फिगर आपको देंगे जहां साधन और साध्य, लक्ष्य और साधन की बात करेंगे, तब वहां थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीजीटी की परीक्षा में भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज तथा आदर्श भूमिका का सामाजिक संरचना में योगदान का अध्ययन किया है। भूमिका, रोल मॉडल, आदर्श भूमिका के आधार पर संदर्भ समूह सिद्धांत को विकसित किया है। बेटा इन्हें पॉइंट्स को नोट करते रहना, इन्हें अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ इनके क्वेश्चन बनते हैं। सापेक्ष वंचना भी आपको करना है। मर्टन ने चिकित्सा शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य किया है। इंपोर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से हैं ये आपको मैं बता रहा हूं। अभी रोल मॉडल की अगर हम बात करते हैं, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट इनका आता है संदर्भ समूह सिद्धांत। संदर्भ समूह सिद्धांत, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में अपनी बुक में इन्होंने डिस्कशन किया है, बट इसका जो डिटेल डिस्कशन, डिटेल स्पेस स्टडी है वो रॉबर्ट किंग मर्टन की है। रोल मॉडल के द्वारा हमारे रेफरेंस ग्रुप सेट होते हैं और इंडियन थिंकर में जब आप जाओगे तो एमएन श्रीनिवास को पढ़ोगे। एमएन श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है उसमें भी हम रोल मॉडल और रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को देखते हैं और उस परिवर्तन को हम इसके मॉडल में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे। तो रोल मॉडल के आधार पर संदर्भ समूह सिद्धांत को विकसित किया है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को रोल मॉडल के आधार पर इन्होंने विकसित किया है। सापेक्ष वंचना मर्टन ने चिकित्सा शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अन्वेषण किया है। सापेक्ष वंचना, रिलेटिव डेप्राइवेशन, जो वर्ड दिया है वो स्टाउफर ने दिया है, बट इसका यूज अपनी स्टडी में मर्टन के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलता है, बनता है और पीजीटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। मर्टन ने संरचनात्मक पैराडाइम में प्रकार्य, जो भी मैंने आपको उल्लेख कराया है, फंक्शन आर दो ऑब्जेक्ट विच हेल्पफुल टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर। प्रकार्य वो अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योगदान देते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। दुष्कार्य जो तोड़ने का कार्य करते हैं। और व्यक्त और अव्यक्त, लेटेंट और मैनिफेस्ट की बात की है। बहुप्रकार्य अकार्य की बात की है। प्रकार्यात्मक विकल्प की बात की है अथवा रचनात्मक समानार्थी अप्रत्याशित परिणाम आदि को सम्मिलित किया गया है। सर्वप्रथम प्रकार्य शब्द का विशद व्याख्या की है रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपनी स्टडी में
फंक्शन वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्रकार्य वे परिणाम है जो समायोजन में वृद्धि करते हैं, यानी किसी संरचना को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, समायोजन में वृद्धि करते हैं। दुष्कार्य ऐसे वस्तुपरक परिणाम है जो व्यवस्था के समायोजन अनुकूलन में कमी करते हैं, यानी कि उसे सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन क्रिएट करते हैं, यानी कि जो हमारी चीजें चल रही हैं उनमें डिस्ट्रैक्शन ला करके सामाजिक परिवर्तन की तरफ ये मोटिवेट करते हैं प्रक्रिया को। अकार्य ऐसे परिणाम है जिनका जो विचाराधीन व्यवस्था के लिए सर्वथा निरर्थक होते हैं, कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपका कई बार नेट की यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है, सेल्फ फुलफिलमेंट प्रेफरेंस, आत्मतुष्टिपरक भविष्य दर्शन। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है, रोल मॉडल से रिलेटेड है। आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये फीलिंग वाला क्वेश्चन आपका आत्मतुष्टिपरक भविष्य दर्शन रेफरेंस या रोल मॉडल से रिलेटेड टॉपिक है आपका। ठीक है, मर्टन ने अप्रत्यक्ष रूप से वेबर की विचारधारा को स्वीकार किया है। जब हम देखते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन पे, तो अप्रत्यक्ष रूप से मैक्स वेबर को ये फॉलो करते नजर आते हैं। मर्टन के अनुसार जब सामाजिक संरचना का कोई संतुलित अवस्था व्यक्ति पर एक प्रकार का निश्चित दबाव डालती है और व्यक्ति सामाजिक आशाओं के प्रतिरूप आचरण करता है, तो उस स्थिति को एनोमी कहा है। अब आप देखोगे एनोमिक अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम और अलगाववाद किसका, कार्ल मार्क्स का, दोनों को यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है। इमाइल दुर्खाइम कहता है कि जब व्यक्ति समाज के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता, समाज के साथ नहीं चलता है, तो वो एनोमिक कंडीशन कहलाती है। जबकि यहाँ इन्होंने सामाजिक संरचना की संतुलन अवस्था पर विकाय निश्चित दबाव डालती है और व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं के प्रतिरूप आचरण करता है, तो एनोमी कहा है। तो साधन साध्य पे विशेष जोर इन्होंने दिया है। यहाँ हर एक समाज में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपॉइंट किए गए हैं उनको फॉलो करना होता है। तो जब वो फॉलो नहीं करते तो एनोमिक कंडीशन में यहाँ दिए इन्होंने। मर्टन के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के विभिन्न तत्वों में दो तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक लक्ष्य और आदर्श संस्थागत आदेश नियम। यहाँ हम साधन और साध्य की भी बात कर सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है आपका कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने प्रकार्यवाद संबंधी विचार अपने किस पुस्तक में व्यक्त किए हैं, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में व्यक्त किए हैं। मर्टन ने प्रकार्य के दो आधारभूत अर्थों को स्वीकार किया है, एक साम्यवी अवस्था के रूप में और साम्यवी अवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य उद्देश्य आदि परिणामों के रूप में प्रकार्य। प्रकार्य की जब बात करते हैं तो फंक्शन जो वर्ड है वो मर्टन के द्वारा दिया गया है, और डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन, फंक्शन, लेटेंट, मैनिफेस्ट, ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बारीकी से समझने हैं। और इन क्लास के माध्यम से आपको ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी आपके विचारक हैं, आप देखोगे कि यूजीसी नेट का जब आप सिलेबस देखते हैं तो 26 थिंकर हमारे यहाँ पे होते हैं, बट मैं आपको यहाँ 36 या 40 थिंकर वो कराऊंगा जिनसे आपकी नेट की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जो बच्चा इंटीरियर में है उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या जो बच्चे ऐसे हैं जो नेट जीआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं बट उनके पास मटेरियल नहीं है, तो उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। तो आपसे ये ही एक गुंजाइश हो सकती है कि इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, क्लास कंटिन्यू डेली करें। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, पीडीएफ की, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। द अमेरिकन सोल्जर रॉबर्ट किंग मर्टन की फेमस स्टडी है। रेफरेंस ग्रुप की इन्होंने बात की है, अवधारणा को समझाने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर में इन्होंने संदर्भ समूह को जो कॉन्सेप्ट हर्बर्ट हाइमैन के दिए, जो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हर्बर्ट हाइमैन ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में सबसे पहले जिक्र किया है। बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्बर्ट हाइमैन 1942 की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसमें सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप थ्योरी
रेफरेंस ग्रुप शब्द का यूज किया गया है, बट अपनी स्टडी में रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा अमेरिकन सोल्जर में इसका विस्तृत व्याख्या की गई है। इसी तरीके से सापेक्ष वंचना वर्ड भी आप लिखोगे। सापेक्ष वंचना वर्ड जो दिया गया है वो स्टाउफर के द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा? स्टाउफर। कभी कभी जो पीजीटी वगैरह की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, स्टाउफर, मर्टन, रोसी, तीनों नाम इसमें इंक्लूड होते हैं, बट सापेक्ष वंचना मर्टन के द्वारा दिया गया है, रिलेटिव डेप्राइवेशन, और ये रेफरेंस ग्रुप थ्योरी में मर्टन के द्वारा यूज किया गया है। मर्टन के अनुसार व्यक्ति का प्रत्याशित एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की दिशा में संदर्भ समूह का प्रकार्यात्मक उल्लेखनीय योगदान है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशी सामाजिकरण क्या होता है कि जब हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पीजीटी की परीक्षा में बड़ा फेमस है, एक पिता अपनी पुत्री को ट्रेंड कर रहा है कि आफ्टर मैरिज वो ससुराल जाएगी तो उसे वहां पे किस तरीके से रहना है। एक पिता अपनी पुत्री को से पहले खाना बनाना सिखा रहा है। तो ये सिखाना जो है ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। हम ये जो आने वाली इवेंट्स के लिए ट्रेंड करते हैं, दैट इज द ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ द एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मर्टन। ठीक है बेटा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट और अवधारणाएं जो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा यूज की गई हैं उनका जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। पहला प्रकट है, प्रकट प्रकार ये है, लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन है, अच्छे से समझना है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, संदर्भ समूह किसने दिया है? हाईमैन ने। कब दिया है? 1942। बुक्स द स्टेटस। एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा, MN श्रीनिवास संस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन, मेनली कॉन्सेप्ट की बात करें संस्कृतिकरण की, तो संस्कृतिकरण में भी रेफरेंस ग्रुप थ्योरी आपकी आती है और इसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि MN श्रीनिवास के संस्कृतिकरण में किस थ्योरी को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे संस्कृतिकरण की अवधारणा में रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को यहाँ फॉलो किया गया है। तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, संदर्भ समूह क्या होता है बेसिकली, उसका एक लाइन में परिभाषा अगर आप देखोगे, हम जिस समूह के सदस्य नहीं होते हैं बट बनने की आकांक्षा रखते हैं, बनना चाहते हैं, ये एक समूह है। कोई बच्चा, स्टूडेंट JRF की तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा है? ही वांट टू बी प्रोफेसर, वो प्रोफेसर बनना चाहता है। तो ये ग्रुप जिसके वह सदस्य नहीं है, कल्पना कर रहा है बनने की, तो उसका वो संदर्भ समूह कहलाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया है। मिडिल रेंज थ्योरी मैंने आपको बता ही दी है। मध्यप्रास सिद्धांत, ठीक है। प्रत्याशामूलक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का जिक्र अभी किया ही है। और मानक विहीनता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, जब कोई व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तो उसको मेनली रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड या एनोमिक सिद्धांत में यहाँ इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल रेफरेंस समूह, रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक परिणामों को निलंबन, नेट बैलेंस ऑफ फंक्शनल रिजल्ट, सापेक्ष वंचना अभी मैंने आपको बताई है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन देन अदर ग्रुप टू मोटिवेट द पर्सन टू इवोल्व
या चेंज टुवर्ड द रेफरेंस ग्रुप। देखोगे ये रिलेटिव डेप्राइवेशन है, जब ए बी को सुपीरियर मानता है तो ये इसकी दिशा में जाना चाहता है, और ये रेफरेंस ग्रुप भी होता है, और ये इंफीरियरिटी जो इसकी तरफ मोटिवेट करती है, जो एक सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव डेप्राइवेशन का है, मेनली स्टाउफर ने इसे दिया है, स्टाउफर का कॉन्सेप्ट है। दूसरे विशिष्ट जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ अदर स्पेसिफिक ऑल्सो रिलेटेड टू रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। एक टॉपिक है इनका सेरेंडिपिटी। कभी कभी अनुसंधानकर्ता जब क्षेत्र में होता है तो वह ऐसे तथ्य और प्रसंगों से रूबरू होता है जिसका कोई अनुमान नहीं होता। इस तरह के तथ्य कभी कभी नए सिद्धांत को जन्म देते हैं। अनुभविक अनुसंधान न केवल सिद्धांत से निकली गई परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, कभी कभी नई परिकल्पनाओं को भी जन्म देते हैं। इसी टॉपिक के लिए सेरेंडिपिटी मॉर्टन के द्वारा यूज किया गया है। आप देखोगे जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं या हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ऐसी नई हाइपोथेसिस भी कभी कभी अनुसंधान क्षेत्र से जन्म लेती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा सेरेंडिपिटी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। मध्य सीमा सिद्धांत की अवधारणा को विकसित करना रॉबर्ट किंग मर्टन की बात है, मर्टन का मेनली टॉपिक है। मर्टन एक्यूरेसी की बात करते हैं कि ग्रैंड थ्योरी और माइक्रो थ्योरी की अपेक्षा मिडिल रेंज थ्योरी सदैव उपयुक्त होती है। मर्टन मध्य सीमा सिद्धांत वे सिद्धांत है और दिन प्रतिदिन के शोध में प्रचुर मात्रा में प्रकट होने वाली लघु किंतु जरूरी कार्रवाई परिकल्पना एवं दूसरी ओर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन में समस्त निरीक्षण समानताओं की व्याख्या करने वाले एक संबंधित सिद्धांत को विकसित करने हेतु कुछ को सम्मिलित करते हुए किए गए व्यवस्थित प्रयत्नों के बीच होते हैं। मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी को और एनलार्ज करके यहाँ समझाने की कोशिश की है। मिडिल रेंज थ्योरी किसी सीमित क्षेत्र के लिए सिद्धांतों का बनाना, और उन्होंने ये एडवोकेसी की है कि मिडिल रेंज थ्योरी इन कंपैरिजन ग्रैंड और माइक्रो थ्योरी के उपयुक्त होती है। माइक्रो थ्योरी की कल्पना नहीं की जा सकती, माइक्रो थ्योरी का महत्व नहीं है, तो हमें इसे मध्य सीमा सिद्धांत से ही काम चलाना चाहिए। इन्होंने दोनों ही थ्योरी को रिजेक्ट किया है, ग्रैंड थ्योरी और माइक्रो थ्योरी को, और इन्होंने उपयुक्त जो बताई है वो मिडिल रेंज थ्योरी बताई है। और मिडिल रेंज थ्योरी को लेकर के आपकी नेट की पेपर 1 की परीक्षा में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य सीमा सिद्धांत को मैंने आपको यहाँ अच्छे से करा दिया है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनोमी। एनोमी नियमितता की अवधारणा मूलतः दुर्खीम की है, जो हमने अभी जिक्र किया था ऊपर भी। दुर्खीम के शब्दों में सामाजिक संरचना या समाज का व्यक्ति पर केवल स्वस्थ प्रभाव ही नहीं अपितु अस्वस्थ प्रभाव भी पड़ता है। अस्वस्थ प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति या नियमितता देखने को मिलती है, जिसको चरम अभिव्यक्ति आत्महत्या है, और एनोमिक सुसाइड इसी के द्वारा क्रिएट होती है। जब ये चरम की स्थिति हो जाती है तो एनोमिक सुसाइड मर्टन का जो इमाइल दुर्खाइम का टाइप ऑफ सुसाइड में है, तो ये इसी का ही है कॉन्सेप्ट। आप देखोगे इस पे मर्टन ने जो इसका जो चेंजिंग फॉर्म दी है वो डेविएंस को हम कह सकते हैं। डेविएंस विचलन क्या है? जब कोई व्यक्ति समाज के द्वारा अप्रूव्ड संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको डेविएंस या विचलन बोला गया है। दूसरे शब्दों में दुर्खीम के अनुसार व्यक्ति पर जब सामूहिक चेतना का दबाव कम होता है तो उचित अनुचित का बोध समाप्त हो जाता है, सामाजिक नियंत्रणकारी बंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो जाती हैं और सामाजिक प्रतिमान शून्य हो जाते हैं। इसी स्थिति को नियमहीनता कहते हैं। इसमें व्यक्ति कर्तृत्व मूर्ता की स्थिति में होता है, जिसकी चरम परिणति आत्महत्या है, एनोमिक सुसाइड। यहाँ मर्टन को फोकस करते हुए हमने इमाइल दुर्खाइम को कोट किया है, क्योंकि एनोमी टॉपिक दोनों ही थिंकर को कवर करने वाला है। मर्टन के अनुसार जब सामाजिक संरचना की कोई असंतुलित अवस्था व्यक्ति पर इस प्रकार का निश्चित दबाव डालती है, व्यक्ति सामाजिक आशाओं के प्रतिकूल आचरण करता है, तो उस स्थिति को एनोमी कहा है। तो दोनों की लैंग्वेज कितनी मिलती हुई है, कितना डिफर है, ये आप भी यहाँ इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार समाज की संरचना में ही नियमहीनता या विचलन के गुण छिपे होते हैं। आप देखोगे जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। आप देखोगे जो पहले से प्रेस्क्राइब पैटर्न है, नए पैटर्न सोसाइटी में आते रहते हैं
और ये उसी चैन के कारण आपका विचलन या नियमितता की स्थिति उत्पन्न होती है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे विचलन के लिए किया गया है, व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य को समाज द्वारा प्रदत्त संस्थागत साधन से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें समायोजन करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार समायोजन स्थापित करेगा, उसी प्रकार से सामाजिक भूमिका होगी। यह समायोजन विचलनकारी समायोजन कहलाता है। रॉबर्ट किंगमर्टन ने नियमहीनता के सिद्धांत को अमेरिकी समाज की भौतिक प्रगति के प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाए गए संसाधन और भौतिक प्रगति के कारण समाज में हुई उत्पन्न स्थिति, उन्होंने संबंध समाज में आदर्श शून्यता की स्थिति की संज्ञा दी है। अब रॉबर्ट किंगमर्टन अमेरिकी समाजशास्त्री और अमेरिकन सोसाइटी पर वो स्टडी करते हैं, और एनोमी को वो डेली जो चीजें हैं, डेली एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग की हैं, उन चीजों को रिलेट करके ये देखते हैं। एनोमी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मिडिल रेंज का थ्योरी आ गया होगा, फंक्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी हो गया है, आपका सापेक्ष वंचना हो गया है। ये इनके मेन वर्क हैं रॉबर्ट किंगमर्टन के, और ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो ये टेबल बनाई है अनुकूलन के प्रकार, कंफर्मेटिव में ये सांस्कृतिक लक्ष्य हैं आपके, और ये संस्थागत साधन है। आप देखोगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधन यूज करने हैं जो सोसाइटी द्वारा अप्रूव्ड है। कंफर्मेटिव में दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं। नवाचार में सांस्कृतिक लक्ष्य तो सही है, बट हम जो साधन यूज करते हैं वो न्यूली तरीके से इन्वेंशन जो है वो करते हैं। नवाचार में हम संस्थागत साधनों का जिक्र नहीं करते हैं, इनकी एब्सेंट यहाँ है। आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपको इनके कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये टेबल आपको समझनी होगी। कर्मकांडी में आप देखोगे सांस्कृतिक लक्ष्य भूल जाते हैं, जिसमें नौकरशाही आपकी आ जाती है। नौकरशाही में रूल रेगुलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और लक्ष्य हमारे संस्थागत साधन उपस्थित होते हैं। लक्ष्य को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और साधनों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो मर्टन है ब्यूरोक्रेसी को नेगेटिव तौर पे वो देखते हैं। थर्ड में है प्रत्यावर्तन, इसमें दोनों ही चीजें आपकी एब्सेंट होती है, ना संस्थागत सांस्कृतिक लक्ष्य न संस्थागत साधन है। तो इसमें जो आपके व्यक्ति आए हैं, अफीमची, पागल, अछूत, जुआरी, शराबी, परित्यज्य, आवारा, भिक्षुक, ये दोनों ही ना तो लक्ष्य को फॉलो करते हैं ना साधन को फॉलो करते हैं। ये प्रत्यावर्तन की स्थिति है। विद्रोही में भी संस्थागत लक्ष्य पॉजिटिव और नेगेटिव मान भी सकते हैं, और ये भी दोनों मान सकते हैं। तो विद्रोही जो व्यक्ति होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक किसी भी स्थिति में वो जा सकता है। तो ये एक टेबल है आपके, जिसके अकॉर्डिंग मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों को फॉलो करने की बात की गई है, और नई टर्म यहाँ पे दी है। तो ब्यूरोक्रेसी पे मेन तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने संस्कारवादी या क्रमकांडी बोला है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। संदर्भ समूह की बात आती है, तो संदर्भ समूह से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मैंने इंडियन थिंकर में आप एमएन श्रीनिवास को पढ़ोगे तो वहां संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, देखो ए है एक व्यक्ति, और दूसरा है ये अमीर है, या इसका पद ऊंचा है यहाँ, और ये आपका ये गरीब व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति ऐसा बनना चाहता है, वांट टू बी, तो ये इसके लिए रेफरेंस ग्रुप है, ये संदर्भ समूह है इसके लिए, ए के लिए। तो ये संदर्भ समूह की थ्योरी है। आप देखोगे सोसाइटी में जो ज्यादातर परिवर्तन होते हैं, लोग दूसरे की दिशा में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी हमारी वहां अप्लाई होती है, क्योंकि हम बनना चाहते हैं, ऐसा है नहीं। तो देखोगे ना कि ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखोगे सर्वप्रथम संदर्भ समूह का उल्लेख हर्बर्ट हाइमेन द्वारा 1942 द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया है, मैंने आपको बताया है। पीजीटी में बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। रॉबर्ट किंगमर्टन द्वारा प्रस्तुत संदर्भ समूह का सिद्धांत अमेरिकी सैनिकों के जीवन पर
आधारित शोध कार्य के आधार पर बनाया गया। इस शोध में अनुसंधान पर आधारित अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में मर्टन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। मर्टन ने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप थ्योरी द अमेरिकन सोल्जर में यूज किया है। व्यापक व्याख्या मर्टन के द्वारा की गई है, बट दिया गया है ये हर्बर्ट हाइमैन के द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942। रट लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संदर्भ समूह मानव समाज में विभिन्न समूहों के संदर्भ में सापेक्षिक समूहों की अवधारणा पर आधारित एक सैद्धांतिक संकल्पना है। ठीक है, संदर्भ समूह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉबर्ट किंग मर्टन का। इसके साथ साथ और जो विचारक हैं इन्होंने भी इसे यूज किया है। जैसे आप देखोगे श्रीनिवास की अगर बात आती है तो श्रीनिवास ने भी इसे अपनी भारत के जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें इस थ्योरी का यूज किया है। एक संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, भूमिका, व्यवहार, स्थिति, आकांक्षा, क्षमता, उपलब्धि इत्यादि मूल्यांकन के संदर्भ में एक संदर्भ के रूप में करता है तथा संभव हो तो वह उस समूह अथवा वैसे ही किसी अन्य समूह का सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अभी मैंने बताया जब हम किसी समूह का सदस्य नहीं होते हैं पर बनना चाहते हैं, वांट टू बी, दैट इज द रेफरेंस ग्रुप फॉर द इमेजिनरी पर्सन। देखोगे ना, ये एक व्यक्ति बनना चाहता है वांट टू बी, बट है नहीं, वो ना उसका वो सदस्य है, बट ऐसा होना चाहता है वो, तो ये रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है किंतु वह उसका सदस्य बनना चाहता है। तो इजीली ये है टॉपिक। आप देखोगे सोसाइटी में हम चाहते भी हैं कुछ चीजें, हमारी एक्टिविटी जो है सोसाइटी में वो इसी तरीके से प्रभावित होती हैं। जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उनका सपना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कोई उनके नॉलेज में है तो उनका संदर्भ समूह है वो उसकी तरफ अपनी जो एक्टिविटी है, अपने एक्ट्स हैं उनको करना प्रारंभ करता है और एक दिन वो संदर्भ समूह के तरीके से खुद उसका मेंबर बन जाता है अपने प्रयासों के द्वारा। मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण में मुख्यतः दो आधार बताए हैं, आकांक्षा और तुलनात्मक अभावबोध। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। रिलेटिव डेप्राइवेशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय स्टाउफर बट यूज किया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। तीनों का नाम भी आता है, मर्टन, स्टाउफर एंड रोसी, तीनों का नाम भी रिलेटिव डेप्राइवेशन में आता है। मर्टन ने संदर्भ समूह को दो भागों में बांटा है, परस्पर संपर्क युक्त संदर्भ समूह और संघर्ष संदर्भ समूह, इनका जिक्र किया है इन्होंने। ठीक है, मर्टन संदर्भ समूह को दो श्रेणी में बांटते हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। नकारात्मक संदर्भ समूह में न्यूकॉम्ब का काम अधिक है बेटा। तो पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप तो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, बट कभी कभी ये रेफरेंस ग्रुप हमारा ऐसा भी हो जाता है कि अगर देखोगे कोई खलनायक मूवी देख करके कोई बच्चा संजय दत्त बनना चाह रहा है तो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप होगा, ना कि पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट देखोगे बेटा, रेफरेंस इंडिविजुअल की बात की है यहाँ पे। मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा अपने संदर्भ के रूप में केवल समूह को ही नहीं अपितु व्यक्ति को भी चुना जा सकता है, इसलिए हम उस व्यक्ति को समान ही वस्त्र पहनना, बातचीत करना, केश विन्यास करना, सामान्य जीवन में उस जैसा व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, अर्थात संपूर्ण जीवन शैली परिवर्तित होने लगती है। तो यह संदर्भ व्यक्ति कहा जाता है, व्यक्ति कहा जाता है। तो संदर्भ हो सकता है संदर्भ समूह ना हो, संदर्भ व्यक्ति हो, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम फॉलो करते हैं तो वो संदर्भ व्यक्ति कहलाता है। मर्टन संदर्भ व्यक्ति के दो प्रकार बताते हैं, डिस्क्राइब टू टाइप ऑफ रेफरेंस पर्सन, पॉजिटिव रेफरेंस पर्सन एंड नेगेटिव रेफरेंस पर्सन। जैसे अभी संदर्भ समूह की बात की गई है तो ऐसे ही यहाँ पर्सन की बात की गई है। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है आपके, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट जो आपसे पहले परीक्षा में पूछे गए हैं वो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। सोरेकिन और पार्सन्स के शिष्य रहे हैं। मर्टन ने प्रकार्यवादी विश्लेषण की अवधारणा मेलेनविस्की, रेडक्लिफ ब्राउन और क्लूफोन से ग्रहण की है। आप देखोगे प्रकार्यवादी विचारधारा इन्होंने वहां से अडेप्ट की है। मर्टन ने समाज में प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता के तत्वों को विवेचित किया है। मर्टन के प्रकार्यवाद को व्यवस्थित प्रकार्यवाद के रूप में जाना जाता है। सामाजिक नियंत्रण का अंतर कारणीय मर्टन का कॉन्सेप्ट है। मिडिल रेंज थ्योरी मर्टन का है। जैसे कि आपको पहले क्लास में ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं। जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, विपथ गमन को ब्लैक चेक मानते हैं मर्टन, डेवियंस को। अपराध का प्रकार्यवादी सिद्धांत मर्टन ने दिया है। ध्यान रखना, इमाइल दुर्खाइम ने कॉन्सेप्ट दिया है कि सभी समाजों में अपराध एक सामान्य क्रिया है,
तो ये इमानुएल दुर्कहाइम का है और अपराध का प्रकार्यवादी सिद्धांत मर्टन के द्वारा है। सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक रूप का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री पार्सन्स, मर्टन और नाडेल। संरचना के प्रकार्यात्मक रूप का अध्ययन करने वाला, स्ट्रक्चर का फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी मर्टन, पार्सन्स और एसएफ नाडेल करते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफिशिएंसी की संकल्पना दी है इन्होंने, मर्टन ने। आत्मतुष्टि परक भविष्य दर्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, नेट में कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफिशिएंसी वर्ड यूज बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। प्रकार्यात्मक समतुल्य, प्रकार्यात्मक अनुकल्प, प्रकार्यात्मक विकल्प की बात करते हैं मर्टन। और इसके बाद अंतर्निहित प्रकार्य, वहागत प्रकार्य, लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन की बात करते हैं। ये रॉबर्ट किंग मर्टन के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सभी कर लेने हैं। प्रकार्यात्मक परिणामों का निबल संतुलन की अवधारणा, रॉबर्ट किंग मर्टन। दुष्कार्य के सिद्धांत, इन्होंने कहा है कि जो दुष्कार्य हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं वो सामाजिक परिवर्तन की तरफ उन्मुख होते हैं। परिस्थिति की प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी के रूप में वर्गीकृत किया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने परिस्थिति को। ठीक है, परिस्थिति, यहाँ स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, स्टेटस की बात की है यहाँ पे। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी परिस्थापनाओं को समूह कहते हैं जिनमें की अनुभवजन्य समानताओं को निकाला जा सकता है। ये रॉबर्ट किंग मर्टन का स्टेटमेंट है। याद रखना बेटा, रॉबर्ट किंग मर्टन बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं, अमेरिकी विचारक हैं, और इनका आगामी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपके डेविएंस, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी और बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट हैं। इनको लेकर के आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और मेरा मानना ये है कि इस क्लास के माध्यम से आपको जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके और भी क्लियर हो जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन मर्टन के सेकंड पार्ट में आपके आने वाले हैं, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो उस क्लास को जरूर देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये क्लास जो है अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी। और अगर कोई मटेरियल आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।